लोगों का सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया सोशियोलॉजी का जो आप लोगों का जनरल इलेक्टिव है उसका थर्ड यूनिट है पोवर्टी। अब आपको मैं पोवर्टी पे बताऊंगा, आपके सिलेबस में उतना है नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को पहले एलाबोरेट भी करूंगा और चंद स्लाइड्स एक्स्ट्रा दे दूंगा ताकि आप लोगों का अच्छा मतलब समझ आए पोवर्टी से मतलब। और इसके अलावा मैं इस यूनिट में आपको टचिंग 30 to 40 ऑब्जेक्टिव्स दे दूंगा और जो पोवर्टी से रिलेटेड होंगे और उनको एलाबरेट भी करूँगा एक एक स्लाइड में, क्योंकि मैं तो जल्दी जल्दी स्किप करता था, लेकिन इसमें मैं आप लोगों को एक एक करके एलाबरेट करूँगा ताकि आप अच्छे से अच्छे पेपर करो। अब सबसे पहले पोवर्टी होता क्या है? पोवर्टी होता है, पोवर्टी से मतलब जो है ये असल में फ्रेंच वर्ड है पोवर्ट, और लेटिन वर्ड भी है पोअर। पोअर का मतलब ही होता है जो बिलो, जिसको मीगर लेवल खाने की ना हो उसको हम कहते हैं, मतलब जो मिनिमम लेवल भी खाने की ना हो उसको पुअर कहते हैं। और यूएन ने भी इसकी डेफिनेशन दी है। उसके अलावा जनरली कहा जाता है जब आपके पास मनी या मटेरियल पोजेस ना हो उसको हम पुअर्टी कहते हैं। पुअर्टी ऑफ हंगर भी कहते हैं टर्म, या उसके अलावा पुअर्टी, ये तो हो गई डेफिनेशंस पुअर्टी की क्या है। उसके बाद पुअर्टी के काजेस क्या होते हैं, अगर आप देखेंगे पोवर्टी के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स भी है, जिस एब्सोल्यूट पोवर्टी है, और उसके अलावा रूरल पोवर्टी, अर्बन पोवर्टी है, रिलेटिव पोवर्टी है, जनरेशनल पोवर्टी है। और एब्सोल्यूट और रिलेटिव पोवर्टी में ये फ़र्क होता है, फॉर एग्जांपल अगर मिनिमम बेसिक नीड्स हमें चाहिए लेकिन अगर उससे कम हमें मिले, खाने के लाले पड़ रहे हो, रहने के लिए घर नहीं हो, कपड़ा पहनने के लिए नहीं हो, उसको हम एब्सोल्यूट पोवर्टी कहेंगे। और रिलेटिव पोवर्टी उससे थोड़ा हाई होता है, चंद चीज़ें हमारे पास होते हैं, उसको हम रिलेटिव पोवर्टी कहते हैं। उसके बाद अगर आप वर्ल्ड में देखेंगे, मोर देन 375 मिलियन पीपल जो है वर्ल्ड में वो पुअर है। और रिलेटिवली पोवर्टी लेवल से बिलो है, जिसको एब्सोल्यूट पोवर्टी कहते हैं, एक्सट्रीम पोवर्टी कहते हैं, वो मोर देन 376 मिलियन है। और इंडिया में 175 मिलियन अकॉर्डिंग टू 2020 डेटा, 175 मिलियन एक्सट्रीम पोवर्टी लेवल में रहते हैं। जो वर्ल्ड की टॉपेस्ट कंट्री है वो फर्स्ट है इंडिया, उसके बाद है नाइजीरिया, उसके बाद है कंबोडिया। ये कंट्रीज़ है जहाँ पर पोवर्टी लेवल सबसे हाई है। अब उसके बाद इससे काज क्या क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से ये होता है कि ज़्यादा रिच लोग जो होते हैं वो ज़्यादा रिच होते जाते हैं। उसके बाद अनसाइंटिफिक वेज ऑफ एग्रीकल्चर है यहाँ पर, इवन अर्बनाइजेशन हो रही है। उसके बाद इवन जो हम अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद जो एजुकेशन इलिटरेसी ज़्यादा है, ये मेन चीज़ें हैं। और जो कास्ट सिस्टम है वो भी एक फैक्टर बनता है पोवर्टी को बढ़ने के लिए इंडिया में। अब इसको रिमीडियल मेजर्स कैसे इसको कोप अप किया जाए, हमें प्रॉपर प्लानिंग, ऑल दो अगर हम देखेंगे J&K में हमारे पास इतने रिसोर्सेज है, अगर इनको प्रॉपर डेवलपमेंट किया जाएगा, फॉर एग्जांपल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और टूरिज्म को, मैं गारंटी से कहता हूँ अगर दो सेक्टर्स को हम डेवलप करेंगे तो मोर देन हम 200 मिलियन लोगों को हम आराम से पोवर्टी जो बिलो पोवर्टी लाइन है, एक्सट्रीम पोवर्टी, उससे हम उसको ऊपर उठा सकते हैं। मीन्स जितने भी हिंदुस्तान में सड़कों पर रहने वाले बंदे हैं उनको हम आराम से खाना खिला सकते हैं, रहने के लिए उनको घर बना सकते हैं और कपड़ा रोटी मकान दे सकते हैं, अगर हम सिर्फ दो सेक्टर्स को मतलब प्रॉपरली उनको डेवलप करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे डेवलपमेंट्स की ज़रूरत है, प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है, और पॉपुलेशन कंट्रोल को करना होता है, और एजुकेशन सिस्टम को ऐसे बनाना है जिससे हमें रेवेन्यू ज़्यादा मिले, ऐसे ऐसे कोर्सेज को लाना है। और भी बहुत सारी है मतलब रिमेडियल मेजर्स में, वो मैं फर्दर डिस्कस करूँगा। आप लोगों का पोवर्टी यूनिट 3, पोवर्टी किसको कहते हैं? पोवर्टी जो है ये फ्रेंच से भी लिया गया है वर्ड और लेटिन से भी है। फ्रेंच से लिया गया तो इसको पिवर्ट कहते हैं, मॉडर्न फ्रेंच में पिवर्ट कहते हैं, जिसका मतलब होता है पुअर। और किस चीज़ को हम पोवर्टी कहते हैं? पोवर्टी कहते हैं जब हमें स्केर्सिटी ऑफ, या हमारे पास मनी ना हो या हमारे पास मटेरियल ना हो, और उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें लोगों को
नीड्स जो डे टू डे लाइफ की नीड्स हो वो ना हो, उसको हम पॉवर्टी कहते हैं। बैंक ने 1991 में डिफ़ाइन किया पॉवर्टी, द इनएबिलिटी टू अटेन ए मिनिमल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, उसको उन्होंने पॉवर्टी कहा। धांधाकर 1981 ने क्या कहा, वांट ऑफ एडिकेट इनकम हाउ एवर डिफाइन इज़ पॉवर्टी, दस लैक ऑफ एडिकेट इनकम टू बाय द बेसिक गुड्स फॉर subsistence living is an important element in definition of poverty। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने कहा, a denial of choices and opportunities, a violation of human dignity, it means lack of basic capacity to participate effectively in society। उसी को उन्होंने कहा कि यही है poverty। को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? पॉवर्टी वो स्टेट होती है या पर्सन की या फैमिली की या कम्युनिटी की जिसमें उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना हो ताकि बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वो चला सके, उसको पॉवर्टी कहते हैं। पॉवर्टी स्टिक है किससे? एक बंदे से, फैमिली से, क्योंकि उनको ना प्रॉपर हाउसिंग मिलती है, ना क्लीन वाटर मिलता है, ना हेल्दी फूड मिलता है, ना मेडिकेशन मिलती है। और जो बेसिस है पॉवर्टी के वो सोशल भी है, इकोनॉमिकल भी है और पॉलिटिकल भी है। और पॉवर्टी के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, सिचुएशनल पॉवर्टी, जनरेशनल पॉवर्टी, रूरल पॉवर्टी एंड अर्बन पॉवर्टी। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी है, इनको डिलिनेट किया गया है 3 एस्पेक्ट्स में, सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट। सिचुएशनल और जनरेशनल पॉवर्टी जो है सोशल एस्पेक्ट है, एब्सोल्यूट रिलेटिव पॉवर्टी इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, रूरल पॉवर्टी एंड अर्बन जो है पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी किसको कहते हैं और रिलेटिव पॉवर्टी किसको कहते हैं? एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो कहलाते हैं अगर किसी भी कंट्री ने फॉर एग्जांपल आपकी इनकम रखी है 500 पर डे, अगर ये उन्होंने एक लाइन खींची है, जिस भी बंदे की 500 से बिलो इनकम होती है उस मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी में एक लाइन खींची जाती है, उस लाइन से बिलो जब होगा तो उसको हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहेंगे। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या होता है कि उस बंदे को ना फूड मिलता है बेसिक, ना वाटर मिलता है, ना शेल्टर मिलता है, क्योंकि वो सिर्फ उतना ही कमाता है जितना उसका खर्चा होता है, बाकी चीज़ें उसको मिलती नहीं। अब है रिलेटिव पॉवर्टी, किसको कहते हैं? रिलेटिव पॉवर्टी उस चीज़ को कहते हैं जिसमें जो लाइन खींची गई है उससे ज़ायद पैसे हो लेकिन तब भी इंसान पुअर ही रहे, उसको हम कहते हैं रिलेटिव पुअर्टी। और 50% जो कंट्री का मीडियम इनकम है वो उसी में फॉल होता है। और 2015 जो 3 कंट्रीज़ सबसे ज़्यादा पॉवर्टी लेवल है जिसको हम एक्सट्रीम पॉवर्टी कहते हैं, वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा है कि इंडिया के लोग 175 मिलियन बिलो पॉवर्टी एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन में है, नाइजीरिया 86 मिलियन सेकंड पे आता है, कांगो 55 मिलियन लोग जिसमें एक्सट्रीम पॉवर्टी है। कौन सा सबसे ज़्यादा सोशल ग्रुप अफेक्ट होता है पॉवर्टी से? सबसे ज़्यादा अगर है तो वो फीमेल और इन्फेंट और बुज़ुर्ग लोग सबसे ज़्यादा पॉवर्टी में इन्फ्लुएंस होते हैं। उसके बाद जो आता है वो शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड्स आते हैं। उसके बाद है इकोनॉमिकली वर्नेबल पीपल जैसे रूरल एग्रीकल्चरल लेबरर्स है या अर्बन कैजुअल लेबरर्स है। जो 2030 का एजेंडा UNDP का था उसका फोकस था इरेडिकेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ पॉवर्टी इन ऑल डायमेंशंस, वर्ल्ड से निकालना पॉवर्टी को। उसके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे। क्या करना था? एंड पॉवर्टी करना था एवरीवेयर अप टू 2030 तक। और जो सूडान है वो पोरेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, जहाँ पर 82.3% 2021 में परसेंटेज निकाली गई, वहाँ 82% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। उसके बाद इंडिया ने जो निकाला है MPI मेजरमेंट क्या करने के लिए, पॉवर्टी निकालने के लिए 2015 और 16 की, उसमें उसने इंक्लूड किया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फर्स्ट टाइम। और इंडिया का MPI जो है 3 इक्वल वेटेज डायमेंशंस में है, जिसमें उन्होंने हेल्थ को लिया, एजुकेशन को लिया और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लिया। उसमें उन्होंने 12 इंडिकेटर्स ले लिए, न्यूट्रिशन, चाइल्ड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी रेट, और उसके बाद स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, बैंक अकाउंट्स, ये सब इंडिकेटर्स लिए। MPI की फुल फॉर्म है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो 2015 में लागू किया गया। उसमें बिहार सबसे पुअरेस्ट कंट्री में सबसे पुअरेस्ट स्टेट मानी जाती है, और जिसकी टोटल परसेंटेज 64.75% पॉपुलेशन बिलो पुअर थी। और ऑफिशियल पॉवर्टी रेट जो है वो इंडिया में 11.4 है, और ये पॉवर्टी इंक्रीज़ होती गई पिछले 5 सालों से। उसके अलावा जो टोटल पॉवर्टी है इंडिया में वो 37.2 मिलियन पीपल है, जो 2019 से 3.3 मिलियन ज़्यादा है।
और अकॉर्डिंग टू नीति आयोग के मुताबिक जो मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स है उसमें बिहार जो है पुअरेस्ट एमंग पुअर है, जहां पर 51% पोवर्टी है। झारखंड में 42 सेकंड पे आता है और उसके बाद सबसे लोवेस्ट पोवर्टी है केरला में 0.71 और एमंग यूनियन टेरिटरीज दादर एंड नगर हवेली में सबसे ज़्यादा पोवर्टी है 27.3 और सबसे लोवेस्ट जो है वो पौंडीचेरी में है 1.72। जे.एंड.के में पोवर्टी लेवल जो है 12.58 है। या गवर्नमेंट बहुत सारे पोवर्टी इरेडिकेटिंग मेथड्स अप्लाई किए। उसमें सबसे पहले है DDUGKY दीन दयाल उपाध्याय ग्राम कोशक योजना, जो मंथली बेस पे दी जाती है, पैसे दी जाती है स्किल्ड रूरल लोगों को। उसके बाद PMKVY उसके प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो स्किल जो एडॉप्ट लॉन्च हुई है 16/2015 को पोवर्टी ख़त्म करने के लिए। ये स्किल इंडिया में ये एक योजना है। उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आई, उसके बाद आयुष्मान भारत स्कीम आ गई। अब है काजेज़ ऑफ पोवर्टी। मेन काज क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, नेचुरल डिज़ास्टर है, करप्शन है, सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ है, लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैक ऑफ क्रेडिट है और उसके अलावा हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन इक्वालिटीज़ इन इनकम है। उसके बाद जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो काज है, बैकवर्डनेस एग्रीकल्चर की, लो एजुकेशन है, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर है और पॉलिटिकल फैक्टर है ये काज। वर्ल्ड का टोटल है 365 मिलियन चिल्ड्रन टोटल वर्ल्ड में है एक्सट्रीम पोवर्टी में और 1 बिलियन चिल्ड्रन है मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी लेवल में। और वो एक और टर्म है आपके इसमें फेमिनाइजेशन ऑफ पोवर्टी। फेमिनाइजेशन ऑफ पोवर्टी किसकी वजह से होता है? पैट्रियार्किकल सोसाइटी की वजह से। और एक चीज़ देख लीजिए, अगर आप एक फैमिली में देखेंगे सबसे कम पैसे वहाँ पर किसके पास होते हैं? फीमेल के पास, वुमेन के पास। इसीलिए पोवर्टी को कहते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ पोवर्टी, क्योंकि वुमेन के पास पैसा नहीं होता है। और कल्चरल ऑफ पोवर्टी उसको कहते हैं जब जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन भी पुअर हो जाती है, तीसरी भी, चौथी भी। और होमलेसनेस एक्सट्रीम पोवर्टी को कहते हैं। कंसिक्वेंसेस ऑफ पोवर्टी, कंसिक्वेंसेस क्या क्या कंसिक्वेंसेस? सबसे पहले है होमलेसनेस हो जाती है, एडिक्शन टू प्रॉब्लम्स हो जाती है, पुअर हाउसिंग, सोशल इंक्लूजन, इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, हेल्थ प्रॉब्लम होती है, मेंटल प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है और एसेंशियल नीड्स बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट है पोवर्टी को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, रिमेडियल मेजर जिनको कहते हैं। सबसे पहले जनरेट करेंगे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, उसके बाद एजुकेशन पे ध्यान देंगे, हेल्थ केयर पे ध्यान देंगे, इकोनॉमिक सिक्योरिटी बनाएंगे, वुमेन को एजुकेट करेंगे, इक्वालिटी टुवर्ड्स जेंडर हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट ऑफिसेज में लाएंगे और उसके अलावा प्योर वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, बच्चों को ज़्यादा ध्यान बच्चों पे दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव, मोर देन डैश 1/5 ऑफ वर्ल्ड पुअर लिव्स इन इंडिया। डी पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सोशल इंडिकेटर ऑफ पोवर्टी? लेस नंबर ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही आएगा। उसके बाद द मोस्ट वर्नरेबल सोशल ग्रुप, इसमें शेड्यूल ट्राइब आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोवर्टी डिटर्मिनेशन मेजरमेंट? इसमें आएगा तीनों, क्योंकि हेड काउंट भी है, पोवर्टी गैप भी है, ऑल द अबव आएगा। 2015-16 विच स्टेट हैज़ द हाइस्ट पोवर्टी? मैंने पहले ही कहा बिहार, मोर देन 50%। क्वेश्चन नंबर 6, हु आर कंसिडर्ड एज द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर? उसमें वुमेन, फीमेल, इन्फेंट और ओल्ड पीपल है। नंबर 7, द कंसेप्ट ऑफ एनलाइटमेंट वाज गिवन बाय अमर्त्य सेन। ए पार्ट आएगा आंसर। विच इज़ द एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन द अर्बन एरिया में 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे चाहिए, और ये अगर रूरल में आता तो 24 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट ए काज ऑफ पोवर्टी? तो माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्राम रूरल टू अर्बन नहीं है काज। डी पार्ट आंसर आएगा। हु इज़ कंसिडर्ड एज पुअर? लैंडलेस लेबर्स कंसिडर किए जाते हैं पुअर में। बाय विच ईयर गवर्नमेंट्स आर एमिंग टू मीट द मिलेनियम डेवलपमेंट? ये 2015 में हुआ है। विच इज़ द एवरेज कैलोरिक वैल्यू फॉर रूलर्स? तो उसमें 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। क्वेश्चन नंबर 13, SJSRY स्टैंड्स फॉर सुवर्णा जयंती शहरी रोजगार योजना। इसमें आंसर मैंने रेड कलर गया है, नन ऑफ द अबव, लेकिन आएगा इसमें ए पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 को ए पार्ट आंसर। द अर्लियर फूड फॉर वर्क प्रोग्राम हैज़ बीन गिवन कन्वर्टेड इनटू मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट। ए पार्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द गवर्नमेंट अप्रोच टू पोवर्टी रिडक्शन? तो ये 3 डायमेंशनल प्रोसेस है, आंसर आएगा सी।
MPC स्टैंड्स फॉर मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, सी पार्ट आंसर आएगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इंक्लूड आएगा इसमें बोथ ए एंड बी, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, आंसर आएगा सी पार्ट। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना भी और सवर्णा जयंती, ये दोनों आएगा, सी पार्ट आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल आर कैटेगराइज्ड एज ऑलवेज पुअर, तो क्रोनिकल पुअर्टी को ही कहते हैं, ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 19, डैश डैश रेफर्स टू पुअर्टी पीपल इन कंपेरिजन टू द अदर, तो उसको रिलेटिव पुअर्टी कहते हैं। हाउ इकोनॉमिस्ट आइडेंटिटी द पुअर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन एंड ओनरशिप ऑफ एसेट्स, उसी पे करते हैं, ए पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पुअर्टी, ये दादा भाई नौरोजी ने दिया है। उसके बाद 22nd क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर हैविंग परसेंटेज ऑफ पुअर्टी 12.5 यहाँ पर है। उसके अलावा विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार हैविंग हाइस्ट पुअर्टी लेवल, तो किशनगंज ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच इंडियन स्टेट विच आफ्टर इंडिया विच कंट्री इज़ हैविंग हाइस्ट पुअर्टी, तो ये नाइजीरिया आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर कहा था द गवर्नमेंट, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए आप, द गवर्नमेंट अप्रोच टू पुअर्टी रिडक्शन वाज 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल कौन कौन सी है? एक तो है ग्रोथ ओरिएंटेड, पुअर्टी एलिवेशन और प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिस एंड एमिनिटीज़, ये तीनों है।